प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी निबंध में संकलित महादेवी वर्मा के निबंध प्रणाम से संबंधित है। इस निबंध से संबंधित एक व्याख्यान पूर्व में भी हो चुका है। यह दूसरा व्याख्यान है। आज हम इसमें महादेवी वर्मा के निबंध प्रणाम शीर्षक निबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसकी हम बिंदुवार समीक्षा करेंगे। सबसे पहले प्रणाम निबंध में व्यक्त जो विचार हैं, महादेवी वर्मा मधुर भावपूर्ण गीति काव्य की कवयित्री होने के साथ ही श्रेष्ठ संस्मरण रेखाचित्र एवं निबंध लेखिका भी मानी जाती हैं। अर्थात इन्होंने अपने कवयित्री होने के साथ साथ गद्य साहित्य में भी जो लेखनी चलाई है उसमें इनके अधिकतर संस्मरण रेखाचित्र एवं निबंध माने जाते हैं, जिनकी यह सर्वश्रेष्ठ लेखिका भी मानी जाती हैं। प्रणाम उनका संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व को लेकर जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु आता है निबंध के अंतर्गत रविंद्र के व्यक्तित्व एवं साहित्य में समानता। महादेवी वर्मा ने कहा है कि साहित्य में जो अनुभूति व्यक्त रहती है उसी के समान उसके रचयिता का व्यक्तित्व हो, यह आवश्यक नहीं है। किंतु कवींद्र रविंद्र ऐसे साहित्यकार थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में अद्भुत समानता है। रविंद्र को देखकर ऐसा लगता था मानो उनके काव्य की व्यापकता ही उनके व्यक्तित्व में मूर्त हो गई हो, अर्थात साकार हो गई हो। उनसे परिचित व्यक्ति को उनका काव्य उनके व्यक्तित्व का ही तरल होकर फैला हुआ रूप लगेगा। यहाँ पर लेखिका इस बिंदु के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो व्यक्तित्व है वह संपूर्ण का संपूर्ण व्यक्तित्व उनके साहित्य में पूरी तरह से मूर्त रूप से झलकता दिखाई देता है। दूसरा बिंदु आता है रविंद्र का असाधारण व्यक्तित्व। असाधारण किसे कहते हैं? जो साधारण न हो। रविंद्र की भ्रुकुटियों के नीचे चमकती हुई आँखें ऐसी लगती थी मानो हिम रेखा से घिरे अथाह नील जलकुंड हों। उनका रेखांकन करते हुए महादेवी वर्मा उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार यहाँ पर प्रकट कर रही हैं। उनकी दृष्टि से ऐसा लगता था कि उनमें जीवन के रहस्यों का खजाना छिपा हुआ है। उनकी दृष्टि से रविंद्र की सरलता झलकती थी। उनकी दृष्टि में एक सहज आमंत्रण था, तिरस्कार नहीं। रविंद्र के आगे मिलने वाला
आने वाला व्यक्ति अपने अंतरतम को व्यक्त कर सकता था। रविंद्र के दृष्टिपथ में आकर व्यक्ति बनावटीपन नहीं रख सकता था। रविंद्र के संपर्क से ही व्यक्ति जान सकता था कि उनका जीवन कितना असाधारण था। रविंद्र की आंखें देखकर सहृदय व्यक्ति तो स्वयं को उनके निकट का अनुभव कर सकता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा महानतम था कि उनके समक्ष कोई उद्धता दिखाने की सोच भी नहीं सकता था। उद्धतता कहते हैं उदात्तता को। वह रविंद्र के प्रति उदासीन भी नहीं रह सकता था। आने वाला स्वतः ही उनके समक्ष सहज हो जाता था। उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं रह सकता था। ऐसा कराने के लिए रविंद्र कोई कृत्रिम प्रयास नहीं करते थे, अर्थात यह सब कुछ उनके स्वभाव में पहले से ही मुखर रहता था। वे तो आगंतुक को स्नेह ही देते प्रतीत होते थे। इस प्रकार असाधारण व्यक्तित्व के धनी रविंद्र साधारण से दिखाई देते थे। वे कुतूहल के विषय नहीं थे, उन्हें समझने का प्रयास करना पड़ता था। उनका चेहरा शांत प्रतीत होता था, जिस पर उनकी सुडौल नासिका मनुष्य होने के गर्व का प्रमाण पत्र सी लगती थी। रविंद्र की मनुष्यता के कारण उनके प्रति किसी में स्पर्धा या ईर्ष्या का भाव आ ही नहीं सकता था। इन बिंदुओं के आधार पर या इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने जो रविंद्र का व्यक्तित्व अपने साहित्य में उसका जो अंकन किया है वह अत्यंत सहज स्वाभाविक है। उसमें बिल्कुल भी कृत्रिमता या बनावटीपन नहीं दिखाई देता। तीसरा बिंदु आता है रविंद्र का हंसने का स्वभाव। रविंद्र जितने महान साहित्यकार थे उतने ही हंसमुख भी थे, अर्थात उनकी जो तीसरी विशेषता है उनके व्यक्तित्व की, वह हंसमुख स्वभाव की है। वह मुक्त रूप से हंसते थे और आने वाला भी उनके संपर्क में आकर हंसे बिना नहीं रह पाता था। इस प्रकार उनके और आगंतुक के बीच विषम रूखा अंतर न रह जाता था। उनकी वाणी और हंसी से प्रतीत होता था कि संघर्ष करके ही शांति प्राप्त की जा सकती है। अतः वे महान कलाकार थे। इसके बाद चौथा बिंदु रविंद्र का बंगला। महादेवी जी ने रविंद्र के रामगढ़ बंगले के बारे में वर्णन किया है। निबंध के अंतर्गत नंदा देवी त्रिशूली आदि के सामने कई एकड़ भूमि थी, जहां रविंद्र का रामगढ़ नाम का छोटा बंगला था, जिसमें वे अपनी पुत्री रागिणी के साथ रहते थे। वहीं महादेवी जी ने रविंद्र के बारे में पहली बार काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी। पुत्री के निधन के बाद रविंद्र ने वह बंगला छोड़ दिया था। संभवतः वहाँ रविंद्र ने शांति निकेतन जैसी संस्था की स्थापना की कल्पना की थी। बाद में उस बंगले में एक अंग्रेज अधिकारी रहने लगा था। उस अंग्रेज अधिकारी ने महादेवी को बंगले की वह अलमारी दिखाई जो रविंद्र के उपयोग में आ चुकी थी। बंगले के आसपास के ग्रामीणों ने रविंद्र के बारे में बतलाया। अपने बीमार पुत्र की
रविंद्र द्वारा चिकित्सा किए जाने के बारे में, ग्वालिन ने अपनी गाय को दवा दिए जाने के बारे में बतलाया। एक शिल्पकार ने झोंपड़ी जल जाने पर रविंद्र द्वारा सहायता दिए जाने के बारे में बतलाया। रविंद्र ने टांग तोड़ लेने वाले भूटिया कुत्ते तक की सहायता की थी। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि इन सभी साक्ष्यों के आधार पर लेखिका ने यहाँ पर रविंद्र का जो स्वभाव है, उनका जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो उनकी सहृदयता है, जो उनकी जो उदारता है, उनका जो परोपकार है, उसके बारे में अपने निबंध प्रणाम जो उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया है, उसमें बखूबी अंकित करने का प्रयास किया है। 5वीं विशेषता आती है श्यामली कुटी में रविंद्र से भेंट। महादेवी जी शांति निकेतन में बनी मिट्टी की श्यामली कुटी पर रविंद्र से मिली थी। वह रविंद्र से उसकी दूसरी भेंट थी। तीसरी बार महादेवी जी रविंद्र से तब मिली जब वे रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे। महादेवी जी को दुख हुआ कि जीवन शिल्पी रविंद्र को शांति निकेतन के लिए धन एकत्र करने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। रविंद्र जो कल्पना करते थे उसे जीवन में कर दिखाते थे। अर्थात कल्पना को साकार करना उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी, जिसको रेखांकित किया है लेखिका ने, महादेवी वर्मा ने। यह विशेषता अन्य महान साहित्यकारों में विरल है, अर्थात कुछ ही में यह उपलब्ध कही जा सकती है। रविंद्र में दार्शनिक, कलाकार और सुधारक तीनों का समन्वय हुआ था। उसके बाद छठा बिंदु आता है जीवन के व्यापक क्षेत्र को नया आलोक देने वाले रविंद्र। रविंद्र ने जीवन के व्यापक क्षेत्र को नया आलोक प्रदान किया। लेखिका का मत अपने निबंध में व्यक्त किया है उन्होंने। रविंद्र की विशेषताओं के आधार पर, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर कि किस प्रकार उनका जो जीवन का देखने का जो नज़रिया था, जो दृष्टिकोण था, वह किस प्रकार व्यापक था, उसका जो दायरा था कितना बड़ा था, उसमें कितना विस्तार था। तो रविंद्र ने जीवन के व्यापक क्षेत्र को नया आलोक प्रदान किया। उन्हें जीवन में कुछ भी उपेक्षणीय नहीं लगा जिसकी हम उपेक्षा कर सकें। अर्थात सभी का उन्होंने कैसे आदर सत्कार किया। उन्होंने शूद्र कहे जाने वाले में भी बड़प्पन का भाव जगाने का प्रयास किया। रूढ़ियों की जगह उन्होंने विराट मानव धर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया। वे महामानवता के वैतालिक थे। वे मानव की आत्मा को महत्व देने वाले थे। उन्होंने नए युग का सूत्रपात किया। जीवन में नवीनता भरी और उज्जवल भविष्य का संकेत दिया। महादेवी जी ने उन्हें सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश देने वाला बताते हुए कहा कि जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर दीपक प्रकाश देता है, उस प्रकार साहित्यकार ज्ञान का प्रसार करने में उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। यही रविंद्र के लिए सच्चा प्रणाम होगा या सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। अर्थात कहने का अभिप्राय लेखिका यह कहना चाहती हैं कि किस प्रकार विश्वगुरु जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनका असाधारण व्यक्तित्व सभी को किस प्रकार आकर्षित करता था, वह उनका चरित्र किस प्रकार सभी के लिए सहज रूप से सुलभ था, वह किस प्रकार लोगों की सहायता किया करते थे,
इस प्रकार लेखिका ने अपने प्रस्तुत निबंध, जिसका शीर्षक उन्होंने प्रणाम रखा है, उसमें उन्होंने कवि रविंद्र के बारे में यह विचार व्यक्त किए हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। अर्थात हीरा कितना मूल्यवान है, उसकी दूसरों को कितनी आवश्यकता है, इसका जो पारखी होता है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। वह विशेषज्ञ व्यक्ति ही उसकी पहचान कर सकता है, उसके मूल्य के बारे में, उसके गुणों के बारे में। उसी प्रकार एक साहित्यकार ही महान साहित्यकार के बारे में अच्छी तरह वर्णन कर सकता है। प्रणाम शीर्षक निबंध में महादेवी जी ने रविंद्र के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस प्रकार हम देखते हैं महादेवी जी ने अपने प्रस्तुत निबंध प्रणाम में जो विचार व्यक्त किए हैं, उसमें उन्होंने 6 बिंदुओं के आधार पर उनकी समीक्षा की है। पहला बिंदु था रविंद्र के व्यक्तित्व एवं साहित्य में समानता। दूसरा बिंदु था रविंद्र का असाधारण व्यक्तित्व। तीसरा था रविंद्र का हंसने का स्वभाव। चौथा बिंदु था रविंद्र का बंगला। पांचवा, श्यामली कुटी में रविंद्र से जो भेंट हुई थी लेखिका की, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है अपने इस निबंध में। और अंतिम जो बिंदु था, जीवन के व्यापक क्षेत्र को नया आलोक देने वाले रविंद्र। अतः इन बिंदुओं के आधार पर ही लेखिका ने विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, उनके व्यक्तित्व और उनकी चारित्रिक विशेषताओं का अंकन किया है। इस निबंध के माध्यम से लेखिका कहना चाहती हैं कि वह एक विरल स्वभाव के महान साहित्यकार थे। वह जितने सरल स्वभाव के थे, उतना ही उनका जो साहित्य था वह उच्च कोटि का प्रतीत होता है। इस प्रकार यदि हम उनके मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो यही कवि रविंद्र के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। अतः विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।